मौत जिंदगी से अच्छी है, वो मौत जिंदगी से अच्छी है, वो मौत जिंदगी से अच्छी है। मौलाना शहाबुद्दीन साहब, वो मौत जिंदगी से अच्छी है। इधर हजरत मौलाना कारी इजहारुन नबी साहब किबला, अल्लाह ताला हजरत कारी इजहारुन नबी साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर उम्मती नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। ये सारे उलमा जो तशरीफ फरमा, ये काबिल मुबारकबाद है कि यहाँ उर्से रहमानी में तशरीफ फरमा। तो जब आदमी मर जाता है इन क़तानु अमलू से उसके अमाल मुनक़ता हो जाते। अब कब्र में आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कब्र में रोजे नहीं रखेंगे, कब्र में रहकर मालों की ज़कात नहीं देंगे, कब्र में रहकर हज नहीं कर सकते। फी नफ्सिही बज़ाते खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मेरे आका ने शबे मेराज हजरत मूसा को उनकी कब्र में नमाज अदा करते हुए देखा था। वो चंद अशखास मुस्तस्ना, लेकिन हम कब्र में नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजे नहीं रख सकते, हज नहीं कर सकते, ज़कात नहीं दे सकते। आप फी नफ्सी ही कोई नेक काम नहीं कर सकते। उर्से रहमानी से ये पैगाम ले जाओ और अपने साथियों तक पहुंचा देना कि 3 वो काम है कि मरने के बाद भी सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। अब सारे लोग मुंतजीर हैं, मुतमन्नी है, गोश पर आवाज है, वो जिक्रुल्लाह कादरी। वो कौन सी 3 बातें कि मरने के बाद भी मुफीद हैं? तो मैं कहूंगा मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, हमारे हुजूर सरकार दो आलम, नूरे मुजस्सम, रसूल मुहतशम, शफीउल उमम, शहर यारे इरम, ताजदार हरम, सैयदुल अरब वल अजम, साहिब जूदो करम ने इरशाद फरमाया 3 वो काम के बाद इंतकाल भी सवा मिलता रहेगा। पहला काम सदक़े जारिया, बोलो मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। पहला काम सदक़े जारिया है। अब सदक़े जारिया की एक मिसाल देता हूँ। कहीं पे मस्जिद बन रही थी, आपने चंदा दे दिया, आपकी रकम मस्जिद की तामीर में लग गई। आप जमीन पर रहेंगे तो भी सवा मिलता रहेगा, जमीन में रहेंगे तो भी सवा मिलता रहेगा। वाह 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 माशाअल्लाह। आपके मोहल्ले में पानी की दुश्वारी थी, आपने पानी का इंतजाम कर दिया। जब तक लोग पानी पीते रहेंगे, आप हयात से रहेंगे तो भी सवा मिलता रहेगा, और बाद इंतकाल भी आपको सवा मिलता रहेगा। यह है सदक़े जारिया। और दूसरी चीज मेरे नबी ने फरमाया इल्मे नाफे, इल्मे नाफे की वजह से सवा मिलता रहेगा, इल्मे नाफे की वजह से सवा मिलता रहेगा। जैसे देखिए मेरे छोटे भाई अल्लामा मौलाना मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी यहाँ बैठे हुए, मुफ्ती नेमतुल्लाह कादरी, ये बरेली शरीफ में जमाते दादिया ऊला सानिया सालिसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना बुखारी शरीफ तक पढ़ाते हैं, पढ़ा चुके हैं। ये बहुत ही बड़े आलिम हैं, अदीब भी हैं, खतीब भी हैं, नकीब भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, मुहर्रिर भी हैं, मुकर्रिर भी है। बहुत सी खूबियों के ये जामे हैं, और इनके बेशुमार शागिर्द हैं जो इस वक्त स्टेज पे तकरीर भी कर रहे हैं, कुछ तसनीफ भी कर रहे हैं, कुछ इमामत भी कर रहे हैं, कुछ खिताबत भी कर रहे हैं। तो मुफ्ती नेमतुल्लाह के सैकड़ों शागिर्द हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें इल्मे नाफे दिया, और इन्होंने अपने शागिर्दों को जो पढ़ाया, इनके शागिर्द फारिग हो गए और आज वो खुद ही पढ़ाने लगे, और फिर उनके शागिर्द पैदा हो गए, फिर उन शागिर्दों के शागिर्द पैदा हो गए, फिर उन शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द पैदा हो गए, फिर उन शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्दों के शागिर्द पैदा हो गए। इस तरह से इल्मे नाफे का ये सिलसिला कयामत तक चलता रहेगा, और आलिम को कयामत तक सवाब मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अरे माशाअल्लाह। भाई एक आलिम को जब ये सवाब मिल रहा है तो आप जरा खुश होइए, आपके इमाम के लिए बात हो रही है, खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह।
ये आलिम की बात है। हजरत यज़दानी मियां साहब क़िबला सुभान अल्लाह, इनके भी बहुत से मुरीद हैं और आपसे इक्तिसाब फैज़ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीन पर रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा और मजार में रहेंगे तो भी सवाब मिलता रहेगा। सज्जाद नशीन साहब नज़ामी साहब क़िबला, इनको भी अल्लाह ने इल्म नाफ़ि अता किया है। ये जब तक हयात से हैं सवाब मिलता रहेगा, बाद इंतकाल भी सवाब मिलता रहेगा। बादशाह तरीक़त मजार में है, आज भी सवाब मिल रहा है। सरकार मुहिब्बा सरकार में है, मजार में है, आज भी सवाब मिल रहा है। सरकार वली मजार में है, आज भी सवाब मिल रहा है और क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। उनका इल्मे नाफे की एक मिसाल मैं देता हूँ। सबसे बड़ी मिसाल, सबसे मोटी मिसाल जो मेरे सामने है वो मैं पेश करता हूँ। तकरीबन पौने 200 साल पहले की बात है, या कह लो कि जनाब अली 200 साल, तकरीबन 200 साल पहले की बात है, जब इस हिंदुस्तान में फितना उठा। कुछ गुस्ताखान रसूल ने मुस्तफ़ा जान रहमत की शान में गुस्ताखी शुरू कर दी। किसी ने मुस्तफ़ा के इल्म गैब का इनकार कर दिया, किसी ने मुस्तफ़ा जान रहमत के हाजिर और नाजिर होने के ताल्लुक से गलत फतवा दिया, किसी ने मुस्तफ़ा जान रहमत के इख्तियार के बारे में इनकार किया, किसी ने खत्म नबूवत पर हमला किया, किसी ने मुस्तफ़ा के खसाइल शमाइल फजाइल पे हमला किया, किसी ने ये कहा कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, किसी जालिम ने यहाँ तक कह दिया कि मोहम्मद अरबी की याद नमाज में आ जाए तो नमाज नहीं होगी और गधा और बैल खच्चर की याद आ जाए तो नमाज हो जाएगी। इस तरह की बदतमीजी की गई और ऐसी ऐसी भयानक गुस्ताखी की गई। औलियाए किराम के मज़ारों को पायमाल करने की साजिश की गई, तक़द्दुसे औलिया को पायमाल करने की साजिश की गई। तो तकरीबन 200 साल पहले हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों ने रो रो कर अर्ज किया था, या रब्बल आलमीन, हिंदुस्तान में हमारे अकीदे पे हमले हो रहे हैं, ईमान को बचाना मुश्किल हो रहा है। या रब्बल आलमीन, मुस्तफ़ा के खत्म नबूवत पे हमला हो रहा है, इख्तियार मुस्तफ़ा पे हमला हो रहा है, शफ़ात मुस्तफ़ा पे हमला हो रहा है, इल्म गैब मुस्तफ़ा पे हमला हो रहा है, खुसूसियात मुस्तफ़ा पे हमला हो रहा है। या रब्बल आलमीन, हमारे ईमान की हिफाजत के लिए, अकीदे की हिफाजत के लिए, तक़द्दुस की हिफाजत के लिए सिद्दीक़ अकबर को फिर से भेज दे, उमर इब्न खत्ताब को फिर से भेज दे, मौला अली को फिर से भेज दे, उस्मान गनी को फिर से भेज दे, मौला अली को फिर से भेज दे, गौसे आज़म को फिर से भेज दे, इमाम आज़म को फिर से भेज दे। जब यह आवाज बाबे इजाबत से टकराई है तो जवाब आया, हिंदुस्तान के मुसलमानों, तुम्हारे ईमान की हिफाजत होगी, अकीदे की हिफाजत होगी, तक़द्दुस अंबिया की हिफाजत होगी, नामूस रिसालत की हिफाजत होगी। लेकिन इस काम के लिए अबू बकर को नहीं भेजा जाएगा, उमर को नहीं भेजा जाएगा, उस्मान गनी को नहीं भेजा जाएगा, मौला अली को नहीं भेजा जाएगा, इमाम आज़म को नहीं भेजा जाएगा, शहीद आज़म को नहीं भेजा जाएगा, गरीब नवाज को नहीं भेजा जाएगा। हिंदुस्तान के शहरे बरेली के मोहल्ला जसौली में अहमद रजा खान को भेजा जाएगा, अहमद रजा खान को भेजा जाएगा। इमाम अहमद रजा खान जब पैदा हुए 4 साल की उम्र शरीफ है, नाजरा खत्म कुरान किया है, 5 साल की उम्र में अरबी में तकरीर करने लगे हैं, 7 साल की उम्र में हिदायतुन नौ की शरह लिख दी है, 9 साल की उम्र में मुकम्मल मुसन्निफ बन चुके हैं, 13 साल की उम्र में आप फतवा लिखने लगे, मुफ्ती बन गए हैं। और आप लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, लिखते रहे, आपका कलम चलता रहा, गुस्ताखों के खिलाफ चलता रहा, मुस्तफा के खसाइल शमाइल फजाइल के तनाजुर में, खुसूसियात कमालात के तनाजुर में 1000 से ज्यादा किताबें आला हजरत ने लिखी हैं। आला हजरत के कलम की रफ्तार उलमा बताते हैं कि जैसे मैदान करबला में यजीदियों के खात्मे के लिए इमाम हुसैन की तलवार चल रही थी, ऐसे ही हिंदुस्तान में गुस्ताखे रसूल के खात्मे के लिए इमाम अहमद रजा के कलम की तलवार चल रही थी, कलम की तलवार चल रही थी। आपने इतना लिखा कि हजारों किताबें आज भी इमाम अहले सुन्नत की हमारे सामने है। इमाम अहले सुन्नत अपने मज़ार में है और तसनीफ की वजह से उन्हें कल भी सवाब मिल रहा था, आज भी सवाब मिल रहा है और क़यामत तक सवाब मिलता रहेगा। और ये सारे उलमा फज़ला ये कहते रहेंगे, अहमद रजा का ताजा गुलिस्ता है आज भी, खुर्शीद इल्मुल का तरक्शा है आज भी, ज़बूर से चलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोज़ा है आज भी। नारे तकबीर।
नारे रिसालत आलमे उर्से रहमानी मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत। वाह वाह। अहमद रजा की शब्द फरोजा है आज भी। तो इल्मे नाफे ये दूसरी चीज है, इल्मे नाफे जो इंतकाल के बाद भी आपको सवाब पेश करता रहेगा, इल्मे नाफे। अब तीसरी चीज सुनिए, वलद सालेह, नेक औलाद। ए बच्चों गौर कर लो, कैसी औलाद? नेक औलाद। नेक औलाद की वजह से सवाब मिलता रहेगा। अच्छा, नेक होने के लिए मौलाना होना जरूरी नहीं, नेक होने के लिए क़ारी साहब होना जरूरी नहीं, नेक होने के लिए मुत्तकी परहेज़गार होने के लिए हाफिज होना जरूरी नहीं, मुफ्ती साहब होना जरूरी नहीं, मुहक्किक होना जरूरी नहीं। हाँ, अगर आलिम है तो सोने पे सुहागा, हाफिज हैं तो माशाअल्लाह, कारी हैं तो सुबहान अल्लाह। क्योंकि जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात है। अक्ल वालों के नसीबों में कहाँ ज़ौक़े जुनू, इश्क वाले हैं जो हर चीज लुटा देते हैं। अगर आलिम है तो सुभान अल्लाह, हाफिज है तो सुभान अल्लाह, कुल्लो शैइन बेक़द्र। लेकिन अगर आप हाफिज नहीं है, आलिम नहीं है, मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, नमाजी हैं और आप जब नेकोकार हैं, तो आपकी वजह से आपके माँ बाप को इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। आपकी वजह से आप नेक हैं। नेक औलाद कुरान खानी करेगी, नेक औलाद मिलाद खानी करेगी, नेक औलाद दुरूद खानी करेगी, नेक औलाद नात खानी करेगी, नेक औलाद कलमा खानी करेगी। तो नेक औलाद की वजह से कब्र में भी सवाब मिलता रहेगा। बादशाह तरीकत को तो देखिए, सुभान अल्लाह, वो भी नेक थे और उनके तक़वे का कायल एक जमाना है। वो मुत्तकी थे और जो उनसे मिलता वो भी मुत्तकी हो जाता। वो नमाजी थे, जो उनसे मिल लेता वो भी नमाजी हो जाता। रोशन ज़मीर शख्सियत से जो मिल लेता फैज़ अता फरमाते थे। हजरत मौलाना शहाबुद्दीन साहब ने मुझे बताया, सुभान अल्लाह, कि उनकी नमाज कभी क़ज़ा नहीं होती थी। ज़ोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज, फजर की नमाज, ये फराइज़ नमाजें, ये फर्ज नमाजें कभी क़ज़ा नहीं होती। शिद्दत की ठंड में भी क़ज़ा न होती थी, शिद्दत की गर्मी में भी क़ज़ा नहीं होती थी। वो भी नेक थे, वो भी वली थे। और उनके शहजादों को देखिए तो हजरत यज़दानी मियाँ, ये भी शेख तरीकत है। इधर देखिए नज़ामी मियाँ, ये भी माशाअल्लाह सज्जादा नशीन है। हक्कानी मियाँ, ये भी नेक हैं। तो नेक औलाद की वजह से इंतकाल के बाद भी सवाब मिलता रहेगा। ले जाओ पैगाम कि हम भी नेक रहेंगे, अपनी औलाद को भी नेक बनाएंगे। वाह वाह वाह। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। तो नेक बन जाइए, औलाद को भी नेक बनाइए। वक्त की किल्लत है और मेहमानों की कसरत है। वक्त की किल्लत, मेहमानों की कसरत। देखिए हाँ, तो देखिए हमारे मेहमानों की एक लंबी फहरिस्त है और मैं नहीं चाहता कि मेहमान हजरात की हक तलफी हो जाए। मेरी तकरीर माशाअल्लाह तकरीबन जितनी देर भी हुई बहुत मोहब्बत से आपने समात की। उर्से रहमानी जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तुबू इलैहि। कलमा तय्यबा का जिक्र करने, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम।